नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आपकी सेवा में पुनः हाजिर हैं। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं बहुत बेहतरीन प्रश्न होने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं, ऐसे प्रश्न जो आपके सिलेक्शन की गणित को बिगाड़ देते हैं, ऐसे प्रश्न जो या तो आपने पढ़ा नहीं होता है, अगर पढ़ते भी हैं तो वो किसी किसी बुक में ऐसा मैटर भी उपलब्ध नहीं होता कि क्वेश्चन सॉल्व करें, पता लगा टॉपिक पढ़ पाते हैं। तो ऐसे थोड़े से हटके प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो आज के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम को देखते हुए। जैसे कि आपको सबको मालूम है कि एग्जाम इन फ्यूचर लगे हुए हैं, कई सारे मल्टीपल एग्जाम जो हैं वो लगे हुए हैं इस बात को देकर, क्योंकि आपके टीजीटी का एग्जाम लगा है, पीजीटी का एग्जाम लगा है, ईएलटी का मेंस का एग्जाम लगा है, उसके अलावा जीआईसी प्री का एग्जाम लगा है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लगा है। ये तो अप्रैल में ही है। तो 18 से 19 अप्रैल में है असिस्टेंट प्रोफेसर का। और तो सारे एग्जाम लगे हुए हैं, तो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, वीडियो जरूर देखिएगा। और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। ये हम अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी आपको डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें, आज ही जुड़ें। 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी पीजीटी में ऑलरेडी सिलेक्ट हैं। ईएलटी अगर प्री की बात करें तो हर डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का तीसरा और चौथा स्टूडेंट्स बॉयज में, गर्ल्स में थोड़ा सा ये नहीं हो पाया क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम थी, मगर बॉयज में प्री क्वालिफाई है। मेंस का तो अब जब एग्जाम होगा तो पता चलेगा। चलिए, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होने वाले हैं और आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कलर चेंज कर लें, थोड़ा सा कलर सेम टू सेम आ रहा है, ये कर लें। कहता है पेब्राइन पेब्राइन डिजीज इन सिल्क वर्म इज कॉज्ड बाय। जो पेब्राइन डिजीज है या पेब्राइन रोग है सिल्क वर्म में, कॉज्ड बाय किसके द्वारा कॉज होता है? सिल्क वर्म आप सब जानते हैं जिसके द्वारा सिल्क प्राप्त होता है, यानी सिल्क कीट, या हिंदी में रेशम कीट के नाम से जानते हैं सिल्क वर्म। तो कहता है सिल्क वर्म में एक रोग हो जाता है पेब्राइन। पेब्राइन जो रोग हो जाता है या पेब्रीन रोग हो जाता है, वो रोग किसके कारण होता है? उसने कई सारे ऑर्गेनिज्म दिए हैं, जैसे कि उसने दिया है नोसेमा, बोम्बाइसिस दिया हुआ है, बोरेलिना वायरस दिया है, बैसिलस थोरिंजिनेसिस। अच्छा, ये एक शब्द लगा है बैसिलस थोरिंजिनेसिस, इससे क्या तैयार करते हैं? तो इससे बीटी कॉटन या बीटी बैंगन या बीटी ब्रिंजल आदि तैयार करते हैं इसके जीन्स को निकालकर। ये बैक्टीरिया है और इसका यूज बायो टेक्नोलॉजी में, ध्यान में रखना, बायोटेक्नोलॉजी में खासकर जो क्या बोल सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में करते हैं। तो इसको ध्यान में रखना, ये पूछा गया मल्टीपल टाइम। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि जो पेब्रिन डिजीज होती है ये प्रोटोजोवन डिजीज है। क्या है? प्रोटोजोवन डिजीज है, यानी ये प्रोटोजोआ से फैलने वाली रोग है। इसमें होता क्या, पहले तो हम जान ले कि आखिर ये होता क्या है। तो इसमें क्या करता है, इसमें ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं, ब्राउन स्पॉट, यानी भूरे रंग के मतलब क्या, स्पॉट का मतलब क्या बोलेंगे, चकत्ते पड़ जाते हैं ऐसा बोलेंगे। किसमें? ब्राउन स्पॉट ऑन लार्वी। जो लार्वी होती है, सिल्क वर्म की लार्वी होती है, उस पर ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं, ध्यान में रखना। और क्या होता है? फॉर्म पुअर कोकून, पुअर कोकून। क्या होता है? पुअर कोकून का निर्माण होता है। एक्चुअली में कोकून से ही रेशम प्राप्त करते हैं। तो जब ये रोग लग जाता है तो जो कोकून तैयार होता है, क्योंकि कोकून कैसे तैयार होता है, ये जो धागा निकालता है उसको चारों तरफ लपेटता रहता है, जिससे खोल बन जाता है, जिसमें लार्वा इसका रहता है, वो बहुत कमजोर होता है और काम का नहीं रहता है। तो अब ये आया, ये रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये रोग फैलता है किसके द्वारा? ए नंबर, नोसेमा बोम्बाइसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी पीजीटी ईएलटी जीआईसी आदि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक जूलॉजी पूरा पूरा बुक आपको पढ़नी है, इसीलिए बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ध्यान में रखना, ट्रांसमिशन होता है मदर टू एग। इनका जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन जो होता है मदर टू एग होता है, मदर टू एग, अर्थात
माता से या जो सिल्क वर्म, जो फीमेल सिल्क वर्म है, अगर उसमें ये रोग है तो ये अंडों में चला जाता है, अंडों से उसके लार्वा में आ जाता है। समझ में आ गया? तो ऐसे ट्रांसमिशन होता है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, पूछता है कि इससे बचाव कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं कि ट्रीट करते हैं किससे? 2% फॉर्मेलिन से 2% फार्मेलिन का छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने सिल्क वर्म की डिटेल आपको दे दी है। वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कहता है रॉयल जेली इज सिक्रीटेड बाय विच ग्लैंड ऑफ वर्कर बीज। एक्चुअली में रॉयल जेली, देखिए दो तरह का शहद होता है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी बी का जो छत्ता होता है या कॉम्ब होता है, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसमें एक नॉर्मल शहद होता है, एक रॉयल जेली होता है, विशेष प्रकार का शहद होता है। ध्यान में रखना, विशेष प्रकार का शहद होता है जिसे हम रॉयल जेली के नाम से जानते हैं। और यही रॉयल जेली ये निर्धारित करती है कि कौन वर्कर बनेगा और कौन फीमेल बनेगा। रॉयल जेली की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो हम इसकी आपको जानकारी देते हैं। ये जो सिक्रीट होता है, वो कहता है कि जो रॉयल जेली है, यानी मधुमक्खी के छत्ते में जो विशेष प्रकार का शहद है, जो बहुत स्पेशल शहद है। भाई हम लोग तो नॉर्मल शहद तोड़कर मधुमक्खी के छत्ते से खाते हैं, वो नॉर्मल होता है। जो विशेष शहद होता है, जो सिर्फ रानी के लिए रिजर्व रहता है, मतलब वो शहद सिर्फ रानी यूज करती है, ठीक है, उसे रॉयल जेली बोलते हैं। तो कहता है जो सिक्रीट करता है, जो वर्कर्स होते हैं, वो इसको स्रावित करते हैं। क्या करते हैं? वर्कर, वर्कर का मतलब जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक मक्खियां जो होती हैं वो स्रावित करती हैं। तो कहां से स्रावित होता है? तो वो हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? हाइपोफेरेंजियल ग्रंथि से यह स्रावित होता है। इस हाइपोफेरेंजियल ग्रंथि अगर ना दिया हो तो आंसर क्या करना है? तो इसके स्थान पर फिर दिया रहेगा ब्रूड फूड ग्लैंड। क्या दिया रहेगा? ब्रूड फूड ग्लैंड, ये दिया रहेगा। इसी को ब्रूड फूड ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड को सिक्रीट करता है। और ये क्या होता है? ये कहता है, फिर एक क्वेश्चन पूछेगा, मान लेते हैं यही एक दूसरा क्वेश्चन बनाया कि जो हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड फाउंड इन विच पार्ट ऑफ वर्कर, या किस वर्कर के किस शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है। तो ये कहता है लोकेटेड इन, कहां पाई जाती है? तो लोकेटेड द हेड ऑफ यंग वर्कर बी। जो जवान या यंग वर्कर्स होते हैं उनके हेड पर ये स्थित रहती है। ऐसी मधुमक्खियां जिस पर ये पाई जाती है, उन मधुमक्खियों को नर्स बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स बीज बोलते हैं, यानी नर्स मक्खियों के नाम से भी इनको जानते हैं। यानी इन वर्कर्स को नर्स मक्खी के नाम से जानते हैं। इनका लाइफ टाइम अगर पूछेगा, नर्स मक्खी कितने दिन जीवित रहती हैं? 5 to 15 डेज, 5 से 15 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जो रॉयल जेली होता है, ध्यान में, हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड, और इसकी कुछ मात्रा सम क्या, सम रॉयल जेली बोल सकते हैं, इसकी कुछ मात्रा, इसको भी ध्यान में रखना, मैंडिबुलर ग्लैंड से भी स्रावित होती है। मैंडिबुलर ग्लैंड से भी स्रावित होती है, ध्यान में रखना। हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड से ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है और मैंडिबुलर ग्लैंड से कम मात्रा में स्रावित होता है। तो दोनों ग्रंथियां भाग लेती। तो रॉयल जेली का जो मिक्सचर होता है पूरा का पूरा, वो हाइपोफैरिंजियल ग्रंथि और मैंडिबुलर ग्रंथि दोनों स्रावित करती हैं। ठीक है, जब अंडे से बच्चा निकलता है, तो अंडे से बच्चा निकलने के बाद 3 दिन तक उसे रॉयल जेली चटाया जाता है। 3 दिन रॉयल जेली चटाने के बाद उसके रॉयल जेली का मतलब जो फीडिंग होती है, चटाना होता है, वो बंद कर दिया जाता है, जिससे वो स्टराइल हो जाता है, अर्थात उसमें जनन की क्षमता खत्म हो जाती है, उसको नपुंसक कर दिया जाता है। और जिसको लगातार रॉयल जेली दी जाती है वो बन जाती है क्वीन, रानी बन जाती है। तो यानी रानी को पूरे जीवन पर्यंत रॉयल जेली दिया जाता है, इसीलिए रानी सबसे हष्ट पुष्ट होती है। ठीक है, ये कहानी थी पूरी, हमने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोनोफैगस पेस्ट ऑफ पैडी
कॉजिंग व्हाइट ईयर्स। कहता है विच इज मोनोफाइगस पेस्ट। अब यहां आता है मोनोफाइगस शब्द क्या है, एक ये शब्द बिल्कुल नया होगा आपके लिए। मोनोफाइगस, मोनोफाइगस का मतलब होता है ईटिंग वन काइंड फूड, ईटिंग वन काइंड फूड। ऐसे पेस्ट या ऐसे कीट जो एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जो ब्रिंजल में पाया जा रहा है वो ब्रिंजल में पाया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं मोनोफाइगस। तो कहता है विच मोनोफाइगस पेस्ट, पेस्ट का मतलब समझ जाते हो, जो कीट होते हैं जो पौधों में लग जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। पेडिकॉज, पैडी का मतलब जो धान का खेत है उसमें व्हाइट ईयर्स रोग उत्पन्न करते हैं। तो वो कहता है वह कीट कौन सा है, वह पेस्ट कौन सा है। पेस्ट का मतलब समझ रहे हो, पेस्ट का मतलब ऐसे कीट जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको पेस्ट बोलते हैं। तो कहता है कि वह पेस्ट जो धान के खेत में लग जाता है और व्हाइट ईयर्स रोग फैलाता है, वह इसमें से कौन है। कहता है लेप्टोकोरिसा वेरिकोरिंस है, या स्क्रूपो फैगा टुलस है, या हेरोग्लाइफस बैनियन है, या सीटोफिलस ओराइजी है। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे, तो इसका सही आंसर है स्ट्रीफो फैगा इंसर्टुलस है। यह जो है यह पेस्ट है जो व्हाइट ईयर्स रोग फैलाता है। इससे क्या होता है, येलो स्टेम बरर। ठीक है, फिर कहता है इसके जो लार्वी होते हैं, इनके जो लार्वी होते हैं बोर इनटू स्टेम, स्टेम में छेद कर देते हैं जिससे पौधा नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। हमें इसका एक पिक्चर ले रखा था, यही था। हाँ, ये हमने ले रखा था पिक्चर, हमने आपको दिखाने के लिए ले रखा था। तो ये आप देखेंगे साइंटिफिक नेम ये दिया हुआ है, हमने लेके रखा था इस समझाने के लिए, विशेष रूप से आपको दिखाने के लिए कि आप ये देखेंगे। ये ये इस तरह का एग होते हैं जो धान के खेत में होते हैं, इस तरह का इसका लार्वी होता है और यह व्हाइट कलर का पेस्ट है। ठीक है, ये देखेंगे लार्वी जो होता है येलो विथ डार्क ब्राउन हेड होता है। पैथोजेनिक प्रोथोरेसिस सील्ड लार्वी पीरियड जो होता है 28 से 30 डे का होता है। फिर प्यूपा होता है, एडल्ट होता है, और ये ठीक है। तो इसलिए रखा था। और यदि हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे जो बैचेस हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो हमारा इस समय विजेता बैच है और लक्ष्य बैच है। इस समय लक्ष्य जो है सबसे अपडेटेड है। लक्ष्य जो बैच है आ, ये दोनों के दोनों बैच, इसमें चाहे ये लें चाहे ये, केवल 1199 का है। ऑफर इस समय चल रहा है और ऑफर बंद नहीं किया गया है। तो इसमें आपको मिलेगा क्या, सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास मिलेंगी, सारी की सारी एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लास मिलेंगी। इसके अलावा आपको पीडीएफ की लाइब्रेरी मिलेगी, जिसमें 1500 पीडीएफ है। इसके अलावा इनमें हमने एलटी मेंस के लिए, एलटी मेंस के लिए जूलॉजी के नोट्स हमने अपडेट कर दिए हैं, और बॉटनी दोनों के एलटी मेंस के लिए नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं। इसके अलावा हम आपको इन दोनों बैचों में एलटी मेंस के लिए फ्री ऑफ कास्ट 10 मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और वो कैसे मॉडल पेपर हैं, इस तरह के हमने सारे नोट्स, ये आप जो नोट्स देख रहे हैं, ये इस तरह के सारे नोट्स आपको हमने अवेलेबल करा दिए हैं। ये लगभग 500 पेज का है। हैंड रिटेन नोट्स हमने सारे के सारे, ये आप देख रहे हैं, ये आप सारे के सारे हमने अवेलेबल करा दिए हैं मेंस लिखने के लिए। एलटी मेंस और जो जीआईसी में होगा, जीआईसी मेंस का पेपर लगभग सेम होगा। बायोलॉजी के सारे नोट्स इसी तरह के सेम हमने आपको जो उपलब्ध कराए हैं, वो हमने ये देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे बॉटनी के नोट्स हैं, वो जूलॉजी के थे, ये बॉटनी के नोट्स हैं। इसी तरह हमने एलियन मॉड्यूल्स भी आपको उपलब्ध करा रखा है हिंदी में, और पूरे के पूरे एलियन मॉड्यूल्स आपको हिंदी में, आपको इंग्लिश में नोट्स उपलब्ध करा रखा है। इसके अलावा इस तरह के मॉडल्स पेपर जो एलटी मेंस के लिए, ये सब फ्री ऑफ कास्ट है।
क्योंकि जब आप हमसे जुड़ते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप इस परिवार का हिस्सा रहते हैं, तो फिर चीज़ें अब आप कहेंगे परिवार में पैसा क्यों लेते हैं? तो भई ऐप का खर्च है, सर्वर खर्च है, मेंटेनेंस खर्च है, तो अब मैं अपनी सैलरी से तो संभव नहीं है, तो छोटे चार्जेज़ इसलिए आपको अप्लाई किए जाते हैं। तो ये इस तरह का बिल्कुल सेम पेपर जैसे कि एग्ज़ाम में पेपर आता है ईएलटी का, तो ये इस तरह के पेपर विथ अ, आपको पूरा पेपर उपलब्ध कराया गया है, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। आज ही जुड़ें और कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूँ, 300 लोग हवा में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो आज ही जुड़ें। और देखिए नई वैकेंसी आने वाली है 4 से 5 माह में। आज जैसे कि पता चला कि अधियाचन में 16,000 वैकेंसी टीजीटी में आएगी और 2700 वैकेंसी लगभग पीजीटी में आएगी और ये इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। तो जो नई वैकेंसी है 4-5 से 5 माह में आ जाएगी, तो तैयारी अभी से शुरू करिए। इनमें जो बैच लेंगे वो यहाँ भी काम करेंगे और जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें भी काम करेंगे। और अच्छी तैयारी के लिए आपको प्रॉपर समय चाहिए। शॉर्ट समय में कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। दूसरा, यदि आप अ, ये फ्रीडम प्रैक्टिस बैच लेंगे तो इसका बेनिफिट है, इसमें आपको 90 प्लस प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। और देखिए आप चाहे जितनी तैयारी कर लो, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप चाहे जितनी तैयारी कर लो, यदि आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं सिलेक्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट क्या है? आपकी तैयारी में जैसे कि आपको थ्योरेटिकल तो नॉलेज है, अब आपको क्वेश्चन का नॉलेज नहीं। जैसे ये मैं नए नए क्वेश्चन आपको बना के दे रहा हूँ, जैसे सॉल्व करा रहा हूँ, अब आप पढ़े तो हैं, पढ़ने के बाद भूल गए, क्वेश्चन आ रहा है तो आपको नहीं समझ में आ रहा, ए लगाएं बी लगाएं सी, ये सारी समस्याएं यहाँ से सॉल्व होंगी। आपको पता चलेगा आप जितना पढ़ रहे हैं कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर स्कोर कम आ रहा है तो आप अपनी कमियां सुधारेंगे, आपको पता चलेगा कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, ये सब पता चलेगा। तो आज ही जुड़े, केवल 599 का प्रैक्टिस बैच है, 90 प्लस। कहीं भी इतने प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिलेंगे इतनी कम दामों पर। क्योंकि मैं पूरी कोशिश है कि आपका सिलेक्शन हो। आज ही जुड़ें, आज ही हमारे ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पुनः ये आते हैं। तो हाँ, लार्वी कहता है ये तो हमने आपको पूरा बता ही दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ फैब्री जो फिब्रोइन और सेरिसिन इन सिल्क इज अप्रोक्सीमेटली। एक्चुअली में जो सिल्क होता है, सिल्क का मतलब समझे, रेशम जो होता है, ध्यान में रखना, जो रेशम होता है वो मिलके बना होता है। किससे मिलके बनाता है? फिब्रोइंस और सेरिसिन, इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसमें कहता है इनका रेशियो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी फिब्रोइन कितने परसेंट होता है और सेरिसिन कितने परसेंट होता है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं बना है, मगर नए एग्जाम में बनने की 100% चांस है, इसीलिए इन प्रश्नों को लेकर आया गया है। जैसे उन हम प्रश्नों को भी टारगेट करें जो नए बन सकते हैं। तो फेब्रोइन लगभग 80% देखने को मिलता है। कितना? 80% देखने को मिलता है। और ये जो देखने को मिलता है 20%। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 80 रेशियो 20, 80 रेशियो 20, 80:20, यानी 80% फेब्रोइन और सेरिसिन जो है वो 20%। ठीक है, किसमें? रेशम में। रेशम में ये रेशियो देखने को हमें मिलता है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। विच बी इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू द डोमेस्टिकेटेड ड्यू टू द माइग्रेटरी नेचर। कहता है इनमें से वह बी का मतलब समझ रहे हो, मधुमक्खी से है। मधुमक्खी, उनमें कहता है इनमें से वह मधुमक्खी कौन सी है जिसको पाला नहीं जा सकता। डोमेस्टिकेटेड का मतलब है जिनको हम पालन नहीं कर सकते, यानी पालन नहीं कर सकते। माइग्रेटरी नेचर मतलब ये इतनी भ्रमणशील होती है कि इसका पालन करना असंभव होता है। ध्यान में रखना, एक भौरा मक्खी होती है, जो लोग भौरा मक्खी बहुत बड़ी मक्खी होती है, सबसे बड़ी, यानी लार्ज बी होती है,
लार्ज बी का मतलब सबसे बड़ी मक्खी होती है, और यह अपने छत्तों को, जैसे कि पुरानी चट्टानें हैं, पुराने महल हैं, पुराने पेड़ हैं, पुराने पहाड़ हैं, उनमें ये अपने लगाती है। इतनी खतरनाक होती है कि अगर इसको छेड़ दो तो इसमें जो सैनिक होते हैं वो आपको दौड़ाकर, समझ लो, मार ही डालेंगे, आपको छोड़ेंगे। पानी में अगर आप घुस गए तो तब तक मंडराते रहेंगे जब पानी से ना निकल आओ। इतने खतरनाक माने जाते हैं। कई सारे केसेस में आपने देखा होगा पेपर में कि मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और कई लोगों की डेथ हो गई, वो यही मधुमक्खी होती है। तो सारी मधुमक्खियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मधुमक्खी से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो देख लेते हैं। इससे एपिस मैलिफेरा, एपिस मैलिफेरा को हम किसके नाम से जानते हैं? यूरोपियन बी के नाम से जानते हैं। ये यूरोपी बी यानी यूरोपी मक्खी के नाम से जानते हैं। ये कॉमर्शियल लेवल पर, ध्यान में रखना, कॉमर्शियल लेवल पर मतलब कल्चर, क्या बोलेंगे, पालते हैं। ये कॉमर्शियल लेवल पर इसका प्रयोग करते हैं और इसी से मधुमक्खी पालन करते हैं। यूरोपियन बी, एपिस मेलिफेरा, एपिस सेरेना इंडिका। जो एपिस इंडिका है, इसे ये फाउंड इन इंडिया, ये कहां पाई जाती है? तो फाउंड, तो ये कहां पाई जाती है? फाउंड इन इंडिया, भारत में पाई जाती है, और इसको भी पालने का कार्य करते हैं। एपिस डॉर्सेटा, ये जो एपिस डॉर्सेटा है, इसे रॉक बी के नाम से जानते हैं, जो कि अभी मैं बता रहा था। और ये कैसी होती है? लार्ज बी के भी नाम से जानते हैं। लार्ज बी बड़ी मधुमक्खी है। इसको हम और किसके नाम से जानते हैं? शारंग के नाम से जानते हैं। शारंग। इसे बाम्बोरा के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? बाम्बोरा। इतने नाम है। इसको कभी पाला नहीं जा सकता, इतनी घातक होती है। ऑप्शन सी सही है। और एपिस जो फ्लोरिया है, इसे लिटिल बी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? लिटिल बी के नाम से जानते हैं। और ये कम हनी बनाती है। एपिस जो फ्लोरिया है, इससे हनी जो बनता है वो बहुत कम मात्रा में। ठीक है। तो पालने वाली एपिस मैलिफेरा, ना पालने वाली एपिस डॉर्सेटा। एपिस इंडिया, इंडिया में कौन पाया जाए? एपिस इंडिया। ठीक है, मैंने सारी मधुमक्खियों की जानकारी आपको दे दी है। अब इससे देखिए, ये क्वेश्चन आपको एक दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन के दम पर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी बिल्कुल अलग हटकर आपके साथ खड़ा रहता है, और यह इसीलिए इतना अच्छा आपको कंटेंट दे पाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक तैयारी की और पता रहता है क्वेश्चन बनेंगे कैसे, पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनर क्या सोच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। कहता है द क्यून सबिस्टेंस, देखिए जो क्यून होती है सबिस्टेंस 9 ऑक्सा डेंसोनिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय, एक क्यून सबिस्टेंस के नाम से जानते हैं, जिसे ऑक्सी 9 ऑक्सीडेसोनिक एसिड सिक्रीटेड बाय, कहां से सिक्रीटेड होता है? कहता है मैंडिबुलर ग्रंथि से, एब्डोमिनल ग्रंथि से, वैग्स ग्लैंड या पॉइजन ग्लैंड, कहां से होता है? तो यह जो सिक्रीशन होता है, इसका जो स्राव होता है, वो है मैंडिबुलर ग्रंथि से होता है, ग्लैंड से होता है। और ये कौन श्रावण करता है? तो मक्खी, रानी मक्खी जो है वो श्रावण करती है। और खासकर कौन सी रानी मक्खी, किसकी? तो कहता है यह अक्सर हमें एपिस, अभी हमने बताया था कौन सा? एपिस मैलिफेरा, अभी ऊपर क्वेश्चन बताया था। ये यूरोपियन मक्खी एपिस मैलिफेरा की जो रानी मक्खी होती है, वो क्वीन सबिस्टेंस, जिसे 9 ऑक्सो डेसोनिक एसिड बोलते हैं, वह मैंडिबुलर मक्खी स्रावित करती है। अब अब एक चीज, एक तो बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग इसे पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ है, मगर इस तरह के जब क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग बगले झांकने लगते हैं। मैंडिबुलर ग्रंथि, यह 9 ऑक्सोडेसोनिक एसिड, जिसे क्वीन सब्सटेंस बोलते हैं, स्रावित करती है। अब क्या करते हैं? ये है क्या? ध्यान में रखना, ये आखिर है क्या जो क्वीन सब्सटेंस? ये एक्चुअली में फेरामोन्स है। क्या है? फेरामोन्स है। फेरामोन्स है। और ये क्या करता है? मेंटेन, मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? तो कहता है मेंटेन द क्वीन डोमिनेंस, क्वीन डोमिनेंस, यानी जो रानी मक्खी होती है उसकी प्रभुता को
कंट्रोल करता है। यानी इसी के दम पर, इसी सब्सटेंस के दम पर छत्ते में रानी रानी रहती है, मतलब सब पर राज करती है। ये इसी के दम पर यह वर्कर को कंट्रोल करती है। क्या करती है? वर्कर को कंट्रोल करती है। इसी के कारण रानी मक्खी की सब सेवा करते हैं। विशेष प्रकार का है पदार्थ, इस पदार्थ के चक्कर में सब रानी के पीछे लगे रहते हैं। कौन? वर्कर। और काम करते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रानी ने जो कहा वो मान रहे हैं आज्ञा के साथ। ठीक है। फिर यही सबिस्टेंस क्या करता है? इनहिबिट। यही सबिस्टेंस जो है 9 ऑक्सो डेसोनिक एसिड जो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर ओवरीज, ये क्या करता है? इनहिबिट वर्कर ओवरीज। वर्कर में ओवरीज बनने ही नहीं देता, जिसके लिए वर्कर नपुंसक हो जाते हैं। भाई अगर ओवरी बन जाएगी तो वो खुद रानी बदल जाएंगे। तो मतलब यही पदार्थ वर्कर्स में ओवरी को बनने ही नहीं दे रहा है। कौन सा? ये वाला पदार्थ। और छोड़ कौन रहा है? रानी। रानी की कौन ग्रंथि? मैंडिबुलर ग्रंथि। क्या छोड़ रही है ये? इसका कार्य क्या है? रानी की मतलब प्रभुता को बनाए रखना और वर्कर्स को क्या कर देना? नपुंसक बना देना। ओवरी नहीं डेवलप होने देता है। ठीक है। इस इस ओवरी ना डेवलप होने को हम प्राइमर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमर इफेक्ट। अगर आपसे पूछ दे प्राइमर इफेक्ट क्या होता है तो आप बताएंगे, समझ आ गया? तो वो कौन है? मैंडिबुलर ग्रंथि। ठीक है। इतना सॉलिड चीज आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन कैसे भी पूछे गलत नहीं होंगे। ये बिल्कुल नए क्वेश्चन है। आप लोग कहते थे ना कि सर कुछ अलग हट के दीजिए, तो मैंने पूरी कोशिश की है। फिर कहता है इज इन ग्लास, इज इन ग्लास इज ऑप्टेन फ्रॉम द एयर ब्लैडर ऑफ। जो इज इन ग्लास है, इज इन ग्लास विशेष प्रकार का पदार्थ है, वो एयर ब्लैडर से प्राप्त किया जाता है। तो कहता है ये किसके एयर ब्लैडर से? जो इज इन ग्लास जो पदार्थ है, इज इन ग्लास, वो क्या होता है? जिलेटिनस सब्सटेंस होता है। जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, अर्थात जिलेटिनस पदार्थ है। ऑप्टेन फ्रॉम किससे प्राप्त होता है? तो कहता है ऑप्टेन फ्रॉम एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर से प्राप्त करते हैं। और किसके एयर ब्लैडर से? तो अक्सर एग्जाम में गियन देखने को मिलता है, स्ट्रोजियन देखने को मिलता है। हाई ग्रेड कैलोजन होता है ये। एक्चुअली में इसमें जो इस इन ग्लास होता है वो हाई ग्रेड क्या है? कैलोजन है। हाई ग्रेड कैलोजन है। ठीक है। हाई ग्रेड कैलोजन है। तो यहां क्या सही होगा? तो ऑप्शन होगा ये, टेलियोस दिया है जो कि बोनीफिस है, इससे प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है विच स्टेज ऑफ लाख इंसेक्ट सिक्रीट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाख। कहता है कि लाख इंसेक्ट कौन सी स्टेज लाख इंसेक्ट में सबसे ज्यादा लाख को स्रावित करता है या सबसे ज्यादा लाख को बनाता है। ठीक है। तो कहता है एडल्ट मेल नर, या निम्स, या एडल्ट फीमेल, या प्यूपा। तो सबसे ज्यादा जो लाख बनाती है वो एडल्ट फीमेल बनाती है। हमने आपको ये पढ़ाया है, ये आप जब जाएंगे इकोनॉमिक जूलॉजी आप पढ़ेंगे, चाहे लक्ष्य में चाहे विजेता में, तो देखेंगे ये सब हमने पढ़ाया है। तो एडल्ट जो फीमेल होती है, एडल्ट फीमेल क्या करता है? यह अपने को कवरिंग करने के लिए, अपने अंडों को कवरिंग करने के लिए एक विशेष पदार्थ छोड़ती है जिसे लाख कहते हैं। तो वो कौन है? ऑप्शन सी है। कौन? एडल्ट फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। इन पर्ल कल्चर द मदर पर्ल लेयर इज। जो पर्ल कल्चर होता है, पर्ल कल्चर का मतलब होता है मोती की जो खेती होती है, मोती का जो उत्पादन होता है, उसे मदर ऑफ पर्ल किसे कहा जाता है? किस लेयर को कहा जाता है? तो एक्चुअली में मोती के जो बनता है उसमें कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं। किस लेयर को मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है? यह पीजीटी 2019 में मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। यही क्वेश्चन नहीं था, मिलता जुलता क्वेश्चन इसी पे आता। पर्ल ऑफ मदर किसे कहा जाता है? वहां पूछा था पर्ल ऑफ मदर किसे कहते हैं, तो वहां ऑप्शन था नैक्रे। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, 19 में पूछा था, नैक्रे था उसका ऑप्शन वहां। मगर ये क्वेश्चन अलग हटके है और इसे संबंधित है, तो ध्यान में रखना। उसमें कई सारी लेयर पाई जाती हैं, जिसे पेरी स्ट्रैकम जो है, मैंने ये पढ़ाया है, ये सबसे आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है पेरिस्ट्रैकम। नाइक्रियस लेयर को ही
मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। किसको? नाइक्रियस। वहां ऑप्शन था नाइक्रे, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ नाइक्रियस लेयर दिया है। और ये लेयर कैसी होती है? तो यह जो होती है इनर लेयर होती है। कैसी होती है? सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर होती है। और ध्यान में रखना, ये बनी किसकी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की। फिर आता है पेरिस्मेटिक, जो पेरिस्माइटिक जो लेयर है, ये कैसी होती है? मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर। अब ये इसलिए हमने आपको इतनी जानकारी दी कि अब कभी आपसे पूछ दे कि जो मोती होता है, मोती में से जो पेरिस्मेटिक लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? तो मिडिल, बाहरी पेरिस्ट्रैकम। नाइक्रियस लेयर, मिडिल कौन होती है? इनर लेयर होती है। और इसे मदर ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? पिनकडारा वल्गेरिस से। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ब्रीडिंग हाइपोफाइसेशन प्राइमरली यूजेस विच हार्मोन फॉर द ओवुलेशन। कहता है जो हाइपोफाइसेशन होता है या ब्रीडिंग को जनन के लिए जो प्रेरित करता है, वो कौन सा हार्मोन ओवुलेशन, जो अंडे निकलने में मदद करता है, वह हार्मोन्स कौन सा है? तो वो हार्मोन्स है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। एक्चुअली में ओवुलेशन में एफएसएच एलएच दोनों मदद करते हैं। अगर सही आंसर होगा फिर एलएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, साइंटिफिक नेम ऑफ द टसर सिल्क वर्म। हम सिल्क की कई सारी जातियां पढ़े हैं, आपको जब थ्योरी क्लास में पढ़ा रहा था, चाहे वो आप विजेता देखें, चाहे वो आप लक्ष्य बैच देखें, तो हमने वहां सिल्क की 4-5 जातियां बताई थी इस तरह से, और उनके नाम बताए थे। हमने कहा था इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ उसने टसर सिल्क का नाम पूछा है, हम सबके नाम बता रहे हैं। तो एंथ्रेरिया पैफिया को हम टसर सिल्क के नाम से जानते हैं, टसर सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं। एंथ्रेरिया अस्मेंसिस जो है, इसको किसके नाम से जानते हैं? इसको हम मूंगा सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर है फिलोसैमिया रिसिनी को किसके नाम से जानते हैं? तो एरी सिल्क वर्म के नाम से इसको जानते हैं। बॉम्बेक्स मोरी को हम मॉलबेरी मॉलबेरी सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं। तो हमसे उसने सिर्फ टसर पूछा है, हमने सबके नाम आपको बता दिए। वो चाहे टसर पूछे, चाहे मूंगा पूछे, इरी पूछे, चाहे मालबेरी पूछे, आपके सारे ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, और 12 नंबर क्या कहता है? अच्छा, एक्चुअली में व्यस्तता इतनी ज्यादा रहती है, अब इस समय मूल्यांकन चल रहा है, बोर्ड का मूल्यांकन चल रहा है। और बोर्ड के मूल्यांकन में एक सबसे परेशान करने वाला एक पद हमें पकड़ा दिया गया। यह परेशान, मतलब हमारे लिए परेशान है। बहुत सारे लोग मूल्यांकन में चाहते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, तो वो जबरदस्ती हमें दिया गया। अब सुबह जाना, शाम को आना, और तो ये थोड़ा सा रहते हैं, ऐसी सारी चीजें रहती हैं। जब आप जॉब करते हैं तो सरकारी या जो आदेश आते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी आप उनका पालन करते हैं। तो हम इसलिए थोड़ा सा चाह रहे थे कि फ्री है, एग्जाम समय चल रहा है, तो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें, मगर अब वो करना है। और फिर अभी और किसी में ड्यूटी आएगी, फिर और आएगी, तो वो आपको करना है। वो पार्ट ऑफ सर्विस होते हैं, आपकी सर्विस के हिस्से होते हैं, वो करना ही है। हाँ, तो पढ़ाई चाहे कम करवाइए, मगर जो इस तरह के कार्य हैं वो करवाई, चूंकि सबकी निगाहें बनी रहती हैं। ठीक है। तो ऐसे आप जब, अभी तो आपकी जॉब नहीं लगी है, जब आप आएंगे पदों पर, तो आपको ढेर सारे काम मिलते रहेंगे। तब आप सही कहेंगे कि सर सही कह रहे थे। ठीक है। तो यही है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप भी ऐसी जिम्मेदारियां आपको मिलती रहें। तो कहता है विच इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट कॉटन बॉलवर्म। जो कॉटन बॉलवर्म है, या कॉटन का जो नुकसान पहुंचाने वाला कीट होता है, उसके विरुद्ध हम कौन सा दूसरा
जीव यूज करते हैं जो उसको नियंत्रित करता है। कहता है गंबूशिया। देखिए गंबूशिया ये मछली है, तो ये बहुत पूछता है, और ये इसको मच्छर के कंट्रोल के लिए, मच्छर के कंट्रोल के लिए बहुत क्वेश्चन पूछता है। गंबूसिया ये मतलब ऐसा है टीजीटी पीजीटी। अब देखो मुझे ऑप्शन मैंने देखा, मुझे तुरंत पकड़ में आया कि ये गंबूसिया कहाँ पूछता है। तो पूछता है वो कौन सी मछली है जिसका प्रयोग हम मच्छर के कंट्रोल में करते हैं, तो गंबूसिया है। या ट्राइकोग्रामा, या डिक्टाइलोफिस, या लेडी बर्ड बीटल्स। तो ये है हमारा ऑप्शन बी, ट्राइकोग्रामा जो है हम इसका प्रयोग करते हैं बायो कंट्रोल करने में कॉटन बालों को। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट drnotesbiology.in पर, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब पर विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मैं जरूर कहता हूं कि आप एक बार जरूर जुड़ें, हमारे डेमो क्लासेस देखें और एक बार जुड़ें, क्योंकि ये ऑथेंटिक है, मतलब ये हवा हवाई नहीं है। देखिए बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं कि वो टीचरों को हायर करते हैं, मान लेते हैं हायर किया, किसी को पढ़ाने के लिए रखा, उसने कुछ पढ़ाया अपना चला गया, नहीं बनी, ये बहुत सारा चीज होती है। बहुत सारे मित्र कहीं पीडब्ल्यू कहीं है जो जुड़ते हैं, बताते हैं कि सर फलाने का ले रखा है, ठिकाने का ले रखा है, वो समझ में नहीं आया, कोर्स नहीं कराया, सर पता ही नहीं चलता क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये समस्याएं यहाँ सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बात यह है कि आप हमारे YouTube पर, या हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए है, आप वहां जुड़िएगा। जब किसी कोई रिजल्ट आए तो आप खुद देख लेंगे, जब रिजल्ट आएगा तो खुद वहां जो हमारे मित्र हैं जिनका सिलेक्शन होता है खुद मैसेज करने लगते हैं, सर मेरा हुआ मेरा हुआ। आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्शन रेट क्या है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का। अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना उतना उचित नहीं है, तो मैं बताता रहता हूँ। और इसलिए इतना मिनिमम रेट रखते हैं कि उन परिवारों को हम लोग टारगेट करते हैं जिनके पास संसाधन नहीं है। मेरा टारगेट शुरू से यही रहा है कि जो अभाव में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इतनी कम फीस रखे हुए हैं। मैं मतलब मेरी शुरू से यही सोच थी कि जब भी मैं इस स्तर पर पहुंचूंगा तो मैं जरूर इस तरह का मंच डालूंगा जिससे कम फीस पर उन बच्चों को टारगेट कर सकें जो फाइनेंशियल रूप से या पारिवारिक समस्याओं की वजह से अच्छी संस्थानों में नहीं पढ़ पाते हैं और सिलेक्शन नहीं ले पाते, जबकि मेधावी होते हैं। तो ये इसीलिए मंच है, इसीलिए यहाँ इतने सिलेक्शन होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर प्रॉपर हमारे साथ जुड़ते हैं, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बस ईमानदारी से मेहनत करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ फूड। कहता है जो डिस्टेंस और डायरेक्शन फूड होता है, हनी भी होता है, तो उसमें बहुत सारी जो मधुमक्खियां होती हैं वो विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं जिससे फूड का डायरेक्शन पता चलता है कि भोजन किस दिशा में है। इज कम्युनिकेटेड बाय किसके द्वारा, तो वैगल डांस के द्वारा कम्युनिकेट करती हैं। किसके द्वारा करती हैं, तो वैगल डांस। ये बहुत पूछता है कि ये जो डायरेक्शन है, ये डांस खोजा किसने था, तो ये इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था कार्ल वॉन फ्रिस को, नोबेल प्राइज मिला था फ्रिस। ध्यान में रखना, ये बहुत पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी एलटी जेआईसी का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो डांस मधुमक्खियां करती इसकी खोज किसने की थी, या मधुमक्खियों की भाषा की खोज किसने की थी, लैंग्वेज ऑफ वी किसने डिस्कवर किया था, कार्ल वॉन फ्रिस। रट्टा मान लीजिएगा, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कौन सा डांस है, बैगल डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म द लाख यूज द इंडस्ट्रीज इज। कहता है इसमें से जो सबसे ज्यादा रिफाइंड लाख है जो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, वह लाख कौन है। तो हम सारे लाख जो दिए हैं, मैंने थ्योरी क्लास जब आपको पढ़ाई सब लॉक के बारे में हमने बताया कौन कैसा होता है, उसी आधार पर बता रहे हैं। जो स्टिक लाख होता है इसे हम क्रूड लाख के नाम से, क्रूड तो जानते हैं, गंदा लाख। जिसमें क्या होता है, इसमें टहनियां, जब इस लाख को निकाला जाता है पौधे से, तो इसमें टहनियां है, पत्तियां हैं, लकड़ी है, गंदगी है, सब मिला रहता है। इसे क्रूड लॉक के नाम से जानते हैं। सीड लॉक क्या है, इसे ग्राउंड एंड वाश्ड स्टिक लॉक होता है। जो स्टिक लॉक है वो जब उसको हम धुल देते हैं, सफाई कर लेते हैं, तो उसे ग्राउंड लॉक बोलते हैं। सेलेक क्या है, ध्यान में रखना, सेलेक जो है वो प्यूरिफाइड लॉक होता है। कैसा होता है, प्यूरिफाइड।
फाइड लाख होता है, सबसे उच्च क्वालिटी का लाख जो बनता है वो ये है, तो ऑप्शन सी सही है। बटन लाख क्या होता है? बटन लाख, तो बटन लाख जो होता है वो इन्हीं में से एक रूप है। तो सबसे बेस्ट लॉक कौन माना जाता है? सेलेक्ट। सेलेक्ट जो बेस्ट लॉक है, क्यों? क्योंकि स्टिक लॉक से कई सारे चरणों के बाद सेलेक्ट प्राप्त करते हैं। तो ये पीजीटी में पूछा गया कि सेलेक्ट क्या है, तो वहां ऑप्शन था लाख है। लाख जानते हैं? चूड़ियां, जो महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं शादियों में खासकर, तो मोटी मोटी जो चूड़ियां पहनती हैं, या जो आप अगर एग्जामिनेशन देखे होंगे तो चापड़ लगा रहता है, जो कापियां सील की जाती है ना, तो लाख से की जाती हैं गरम करके मोमबत्ती में, और उसके लाख लगाए जाते हैं, चापड़ बोलते हैं। तो उसको लाख कर दिया जाता है, कॉपी सील की जाती है, या कोई घर या मकान ताला लॉक किया जाता है तो बांध के फिर लॉक लगा के वो मोहर लगा दी जाती है, वो होती है लाख। ठीक है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। कहता वेक्टर फॉर द लेशमानिया डोनोवानी। लेशमानिया डोनोवानी से कौन सा रोग होता है? ये प्रोटोजोआ का क्वेश्चन है। काला आजार होता है। ये पीजीटी में कम से कम 10 बार क्वेश्चन बन चुका है। काला आजार किससे होता है? तो काला आजार होता है लेशमानिया डोनोवानी। ध्यान में रखना, ऐसे पूछता है। काला आजार का जो पैथोजन होता है वो कौन होता है? लिस्मानिया डोनोवानी, बुखार होता है। इसको स्प्रेड कौन करता है? इसका वेक्टर कौन है जो फैलाता है? वो है प्लियोबॉटमस सैंड फ्लाई। कहीं कहीं दिया रहता है सैंड फ्लाई, कहीं कहीं प्लियोबॉटमस, कहीं कहीं दिया रहता है सैंड फ्लाई का जूलॉजिकल नेम का प्लियोबॉटमस। ग्लोसिना जिसे सीसी फ्लाई बोलते हैं, इससे क्या होता है? स्लीप सिकनेस होता है। स्लीप सिकनेस का मतलब निद्रा रोग होता है। और ये किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा से होता है। क्यूलेक्स मच्छर है, एडीज मच्छर, इनके बारे में तो आप सब जानते हैं किसके वेक्टर है। फिर कहता है इच। इच, व्हाइट स्पॉट डिजीज, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, अभी तक आपने सुना ही नहीं होगा। इच या व्हाइट स्पॉट डिजीज इन फिश इज काज्ड बाय। मछलियों में व्हाइट स्पॉट डिजीज, उसके स्किन पर सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे इच के नाम से जानते हैं। ये किसके कारण होता है? तो ये जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? और ये अक्सर किस में होता है? फ्रेश वाटर फिश में होता है, जो साफ पानी में रहने वाली मछलियों में देखने को मिलता है। यह प्रोटोजोवन के द्वारा होता है। यह एक प्रोटोजोवन जीव है, जिसको क्या बोलते हैं? इथियोपिथियस बोलते हैं, सिलिएटेड होता है। इसके कारण यह इच या व्हाइट स्पॉट डिजीज होती है। और इससे क्या होता है? उसकी स्किन पर सफेद सफेद पॉस्ट्यूल, फुड़ियां फुंसियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। कहता है, अब आता है विच सिल्क इज नोन एज अहिंसा सिल्क। ये कौन सा सिल्क होता है? कहता है इसे मूंगा सिल्क या टसर सिल्क या इरी सिल्क या मालवेरी सिल्क। ये कौन सा सिल्क होता है? तो ये इरी सिल्क होता है। कौन सा होता है? इरी सिल्क। ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। पोटैटो ट्यूबर मॉथ इज साइंटिफिक साइंटिफिकली नोन एज। जो पोटैटो ट्यूबर मॉथ होता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं, या उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पोटैटो ट्यूबर जो मॉथ होता है वो, इसको एक्चुअली में जेलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेलर के भी नाम से जानते हैं। ये जेलर क्या होता है? तो ये होता है ओथोरिनिया अपर कुलेला। ये होता है। ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। और ये क्या करता है? ये एक्चुअली में केवल सोलेनेसी कुल की क्रॉप पर पाया जाता है, जैसे कि बैंगन है और आलू है, टमाटर है, उन्हीं पर ये मौत देखने को मिलता है, सोलेनेसी कुल। क्वेश्चन नंबर 19 है। कहता है द फर्स्ट लार्वा स्टेज ऑफ फैसियोला हिपैटिका। ये फैसियोला हिपैटिका कहाँ जाएंगे? प्लेटियल मेंथिस में। तो फैसियोला हिपैटिका जो है उसके लार्वा का पहली स्टेज क्या है? एक्चुअली में इसमें 5 टाइप के लार्वा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लार्वा में फैसियोला हिपैटिका 5 टाइप लार्वा पाए जाते हैं। तो इनके जो लार्वा का क्रम है वो क्या है? पहला जो लार्वा बनता है वो बनता है मीरा सीडियम लार्वा। फिर दूसरा जो लार्वा बनता है वो स्पोरोसिस्ट। तीसरा जो बनता है रेडिया। चौथा जो बनता है सर्केरिया।
पांचवा जो बनता है वो बनता है मेटासर्केरिया। तो पहला लार्वा क्या है? मिरासीडियम, पहला लार्वा। स्पोरोसिस्ट दिया नहीं है। रेडिया कौन है? ये तीसरे क्रम का लार्वा है। सर्केरिया कौन है? ये चौथे क्रम का है। मेटा सर्केरिया पांचवें क्रम का लार्वा है। पहला क्रम कौन है? मिरासीडियम। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। ये सब पढ़ा है। अब जैसे ही थ्योरी क्लास जाएंगे, इसीलिए कहते हैं जो मेरी थ्योरी क्लास देखता है तो वो उसको लगता है कि नहीं अब एग्जाम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, साहग्रीन इज टाइप ऑफ लेदर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ। साहग्रीन एक विशेष प्रकार का लेदर है, किसकी स्किन से प्राप्त किया जाता है? तो वो शार्क की स्किन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मूंगा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली इन विच इंडियन स्टेट। मूंगा जो सिल्क है जो प्राप्त किया जाता है, किस राज्य में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मूंगा सिल्क का? तो वो है आसाम। आसाम में सबसे ज्यादा मूंगा सिल्क प्राप्त किया जाता है। फिर कहता है, फेरोमेन ट्रैप्स अट्रैक्ट इंसेक्ट यूजिंग। जो फेरामोन निकलता है, जो ट्रैप है, वो आकर्षित करता है किसके लिए? कीट विशेष प्रकार के फेरामोन छोड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जंतु भी फेरामोन छोड़ते हैं। आपने देखा होगा जो बकरे होते हैं जो पूंछ के गांव में छोड़ दिए जाते हैं, तो उनसे देखना बहुत बुरी स्मेल आती है। जिस भी गली से वो बकरे रहते हैं, तो बहुत बुरी स्मेल आती है। तो क्या होता है, वो अपने ऊपर ही टॉयलेट करता है, उसमें विशेष फेरामोन होते हैं जिसके कारण गंध फैलती है, जिसके कारण जो बकरियां होती हैं वो सेक्स के लिए अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो क्या बोलेंगे, जो फीमेल मादाएं का बोलेंगे, जैसे गाय भैंस बकरी ये हैं, तो फेरामोन छोड़ती हैं। तो ये अट्रैक्ट करती हैं किसको? सेक्स के लिए, सेक्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो सिंथेटिक सेक्स अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये कहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा? एनिमल बिहेवियर में। रीना माथुर की एक बुक आती है एनिमल बिहेवियर की, मेरे पास तो नहीं है। रीना माथुर की आती है, अच्छी बुक है एनिमल बिहेवियर की, सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, आप पढ़ सकते हैं। एनिमल बिहेवियर है अब वाले में। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज लिविंग फॉसिल फिश। इनमें लिविंग फॉसिल फिश कौन है? एक्सोसीटस है या लैटिमेरिया है, हिप्पोकैम्पस या लैवियोरोइता। तो इसमें से कौन है? तो हम आपको बता दें वो है लैटिमेरिया। कौन है? लैटिमेरिया। लैटिमेरिया को सीलोकैंथ के नवी नाम से जानते हैं, सीलोकैंथ के नाम से जानते हैं। ये क्या है? जब डायनासोर के समय था तब भी वो वैसी ही थी, आज भी वो वैसी ही है। मतलब उसकी संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है, लैटिमेरिया को। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 कहता है, 26 24 कहता है, द इंडियन लाक इंसेक्ट। जो भारत में लाक इंसेक्ट है उसे क्या बोलते हैं? लाइसिफर लक्का या ट्रैकिडिया लक्का। एक्चुअली में लाइसिफर लक्का का दूसरा नाम है ट्रैकिडिया लक्का, दोनों नाम एक ही हैं। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। और 25 26 नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप बताइएगा क्या सही आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा इन कोकुन्स। जब सिल्क प्राप्त किया जाता है तो उससे पहले जो प्यूपा होते हैं उनको मारा जाता है। उस मारने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रीलिंग बोलते हैं या शिफ्टिंग बोलते हैं या स्पाइनिंग बोलते हैं या डुगमिंग बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स पर आंसर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, द पीएच प्योर हनी इज जनरली। जो हनी होता है, शहद होता है, शहद का एक्चुअली में पीएच क्या होता है? न्यूट्रल 7 होता है या एसिडिक 3.2 टू 4.5 होता है, अल्कलाइन होता है या फिर हाईली बेसिक होता है? क्या आंसर होगा? हमें आपके आंसर का इंतजार है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। एक बार जरूर आप डेमो क्लास जरूर चेक करिएगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।